हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं टैरो से। सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नाम ए से एम के बीच में स्टार्ट होता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नाम एन से जेड के बीच में स्टार्ट होता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्टली अपने पाइल पर जाकर रीडिंग देख सकते हैं। पाइल 1 से मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, इसे मैं यहाँ रख रही हूँ, दिख रहा है आपको? ओके, सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम मेजर अरकाना से। हमेशा की तरह क्या मेजर चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं या स्टिल हैंग्ड हैं। सो ये सब सिचुएशन हम जानेंगे मेजर अरकाना से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की मेजर एनर्जी इस समय किस डायरेक्शन में जा रही है। फर्स्ट कार्ड है टावर, सेकंड कार्ड है डेविल। किसी की बुरी नज़र लगी है आपके पर्सन को, मे बी किसी कार्मिक सिचुएशंस में परेशान हैं, ख़त्म करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो जाए, कोई ब्रेक थ्रू आ जाए इनके लाइफ में। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हों, क्योंकि डेविल एनर्जी है। मे बी बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, गुस्सा करना, शक करना, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई डेविल ने तबाही मचाई हुई है, किसी की बुरी नज़र है, कोई ऐसा पर्सन इनके लाइफ में आया है, पास्ट लाइफ कर्मा है इनका, जिसकी वजह से इस जन्म में इनके लाइफ में ये सिचुएशंस चल रही हैं, ब्रेक थ्रू चल रहा है। वैसे अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी। आई नीड 3 मोर कार्ड्स। ओके, मुझे कितने कार्ड्स दिए? ओके, पहला, ओके मैंने 3 मांगे थे तो 3 दिए एंजल्स ने। पहला है जस्टिस, फिर है मैजिशियन एंड द चैरियट। चलिए अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डेथ। डेफिनेटली कुछ तो ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन, ये यहाँ से दिख रहा है। तो हम क्लैरिफाई करेंगे सारे कार्ड्स को हमेशा की तरह, देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। मेन टैरो से मैं क्लैरिफाई करती हूँ ऑलवेज। चलिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डेविल कौन है? करंट एनर्जी में डेविल का कार्ड क्यों आया है? पेज ऑफ वैंड्स। ओके, हैंग्ड मैन। जहाँ हैंग्ड हैं, जिसकी वजह से हैंग्ड हैं, जिसकी वजह से स्टिल ये आपसे रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कि कोई फीमेल हो जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, या फिर किसी तरह की डेविल एनर्जी है उनके साथ। किसी तरह की ये भी हो सकता है कि उनके लाइफ में किसी फीमेल का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो, मे बी उनकी वाइफ, मे बी उनकी मॉम। तो किसी न किसी का कंट्रोल है जो कि उनकी कार्मिक पार्टनर हो सकती हैं। कार्मिक पार्टनर का भी कर्मा ये फेस कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। सो ये टावर मोमेंट यहाँ पे किसी तरह का ला सकते हैं, किसी तरह के ब्रेक थ्रू से गुजर सकते हैं। हैंग्ड हैं जिस सिचुएशन में, वहाँ से निकलना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ, रीयूनियन में आना चाहते हैं। सो द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, यहाँ पे डेविल एनर्जी से वो आपकी तरफ, डिवाइन एनर्जी की तरफ बढ़ने वाले हैं।
सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आप में से कई लोग सोल जर्नी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आपको अपने कर्मा को रिलीज़ करना ही होता है। अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर को या कर्मा को रिलीज़ नहीं करेंगे, अपने सारे कर्मा को रिलीज़ करके अपने आप को हील करके ट्रांसफॉर्म करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप खुद के ईगो से बाहर नहीं निकलेंगे, खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे आपके पर्सन, तब तक वो स्टक रहेंगे किसी सिचुएशन में, हैंग्ड रहेंगे। तो यहाँ पे ये टावर मोमेंट लाना चाहते हैं, ये ख़त्म करना चाहते हैं ये हैंग्ड पोजीशन। देखते हैं कि मैंने डेविल क्लैरिफाई किया था ना, मैं टावर को क्लैरिफाई करती हूँ। टावर का कार्ड क्यों आया है? ये कार्ड आना चाह रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड लूँगी मैं टावर के लिए। टावर का कार्ड क्यों आया है? ओके, जजमेंट, जैसा मैंने कहा कर्मा, जजमेंट कर्मा को दिखाता है, और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है। सो डेफिनेटली ये किसी तरह का कर्मा रिलीज़ करने वाले हैं। मे बी 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, जिनमें से किसी एक को ये ख़त्म करना चाहते हैं, किसी एक सिचुएशन को ये एंड करना चाहते हैं, और ये किसी तरह के लीगल केस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है कि इस कार्मिक सिचुएशन की वजह से, इस डेविल एनर्जी की वजह से ये किसी तरह के लीगल सिचुएशन में अटके हों। सो ये एनर्जी से ये बाहर निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं जल्द से जल्द ये टावर मोमेंट आए और ये निकलें वहाँ से बाहर। जस्टिस चाहते हैं ये। मैं जस्टिस को अलग से क्लैरिफाई करूँगी, जस्टिस क्यों आया है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेजर अरकाना में जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? ओके, सक्सेस चाहते हैं ये, निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से। आपको लेकर इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हो सकता है कि ये निकलना चाहते हैं बट फाइनेंशियली अभी उतने स्टेबल नहीं हैं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि ये जस्टिस चाहते हैं आपको देना, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया हो, आपकी वैल्यू ना समझी हो, आपको रिस्पेक्ट ना किया हो, हमेशा आपने इन्हें चेज़ किया है, इन्होंने रन किया है, इस तरह की सिचुएशन रही है। लेकिन आने वाले टाइम में ये आपकी वैल्यू समझेंगे, आपको जस्टिस देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, आपके इमोशंस, आपके ट्रू लव को समझेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आई है जस्टिस के लिए। चैरियट का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, चैरियट का कार्ड क्यों आया है? क्या वापस आना चाहते हैं? क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? चैरियट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स ने एंड द हाई प्रीस्टेस विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये कोई तो है इनके लाइफ में। पहली बात तो इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, आपकी तरफ वापस आना है। दूसरी तरफ इनको आपके ख़िलाफ़ बहुत लोग भड़काते हैं। मे बी इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता कि आपके साथ इनका रीयूनियन हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इवन कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है। कोई तो मैनिपुलेट कर रहा है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, लेकिन ये क्विकली आपकी तरफ आना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड है, रिटर्न आना चाहते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। मजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। मे बी आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। उसका असर आपके पर्सन की एनर्जी पे दिख रहा है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खुद को हील करेंगे, अगर आप सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप जितना ज़्यादा हीलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, उसका असर आपके पर्सन पे पड़ेगा, और वो जिस भी दुख तकलीफ़ को झेल रहे हैं उनको आसानी होगी वहाँ से निकलने में, उस एनर्जी से, इस डेविल एनर्जी से बाहर निकलने में। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बढ़ते हैं गाइडेंस की तरफ, और उसके बाद हम देखेंगे उनकी करंट सिचुएशन कि इस टाइम क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। सो एक एक करके हम गाइडेंस लेंगे। सबसे पहले सोल जर्नी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए।
ओके, आई नीड 1 2 3। पहला गाइडेंस है आपके लिए लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल द थिंग्स। इस टाइम आप बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जी में हैं, आपको हर जगह पॉजिटिविटी दिख रही है, हर चीज़ में आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही मैं चाहती थी और मैंने आप लोगों को हमेशा यही कहा है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। अगर आप अब ये जानने लगे हैं कि आपके लाइफ में जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड हो या कोई आपका सोलमेट हो, एक इंसान के धरती पे 7 सोलमेट होते हैं, तो आपके लाइफ में अगर कोई सोलमेट है, आपका फ्रेंड है, तो आप जानते हैं कि वो किसी रीज़न से आपके लाइफ में आया है। डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहने लगे हैं और आप अपने अवेयरनेस से जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, जो भी फियर या डर आता है या डाउट्स क्रिएट होते हैं आपके पर्सन को लेकर, आप उससे बाहर निकलने की शक्ति रखते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे पावर ऑफ लव से कुछ कार्ड्स। देखते हैं पावर ऑफ लव से क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। ओके, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम पावर ऑफ लव। पहला है ओनरशिप। यू एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड अकम्प्लिशमेंट अलाइक एंड लर्न टू लव देम ऑल एज लेसन्स। और दूसरा है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। You use the power of love and move through illusions and shift into awareness. Definitely आपने ओनरशिप अपने हाथ में ली है, इस समय अथॉरिटी अपने हाथ में ली है। बहुत लाइफ एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए हैं, लाइफ लेसन्स आपने सीखे हैं इस जर्नी में। काफ़ी हद तक आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी अवेयरनेस से आपने खुद को बदला है। अब आप इल्यूजन में नहीं रहते, आप फैक्ट पे रहते हैं और यही है पावर ऑफ लव। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो मैंने मैसेज कहा है, आप में से कई लोग खुद फील करते होंगे कि आप पहले की अपेक्षा में अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको ट्रस्ट है अपने पार्टनर पे, क्योंकि आपको भरोसा है, फेथ है। नेक्स्ट मैसेज गाइड से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। विच वन? ओके, 1 and 2 कार्ड्स लिए हैं मैंने। पहला है गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं और वही कार्ड निकल कर आ गया। हमेशा एक्सपेक्टेशन के बिना दीजिए। अगर आप लव करते हैं तो लव शुड बी अनकंडीशनल एंड प्योर। कभी भी एक्सपेक्टेशन से की हुई फ्रेंडशिप या लव वो अटैचमेंट होती है, सेल्फिशनेस होती है, लव नहीं होता है। सो गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। ज़रूरी नहीं लव रिलेशन में ही, किसी को भी, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा एक्सपेक्टेशन के बिना करती है, वैसा लव होना चाहिए। दूसरा है इंस्पायर अदर्स। अपने बिहेवियर से, अपने ऑरा से दूसरों को भी इंस्पायर करिए, दूसरों को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए। ये आपके लिए गाइडेंस है और ये आपका सोल पर्पस भी है। लास्ट हम लेंगे मोनोलॉजी से कुछ कार्ड्स और फिर करंट सिचुएशन चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 A से M के लिए। पहला गाइडेंस है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत बहुत करीब हैं। और दूसरा गाइडेंस है आपके लिए योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। हो सकता है आप में से कुछ लोग सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे हैं, अपने लव रिलेशन को एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है।
चलिए अब देखते हैं हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। पाइल नंबर 1 ए से एम के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। शुरू करते हैं गाइस। पहला कार्ड निकल कर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। रेडी टू फाइट हैं, सक्सेस चाहते हैं, रेडी टू फाइट हैं और सक्सेस चाहते हैं। ओके 2 कार्ड्स और आ गए हमारे पास। द हर्मिट आइसोलेशन में है इस टाइम, बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट कर रखा है, मे बी किसी से मिलना जुलना नहीं। स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अवेकन हुए हैं, इन्हें अपनी पास्ट की गलतियों का पूरा एहसास हुआ है, लेकिन आपके साथ स्टिल इन्हें पूरी होप है। अगर आपके साथ ब्रेकअप हो गया है या लड़ाई हो गई है या आपको इन्होंने कुछ कह दिया है, बुरी तरह से बिहेव करा है, लेकिन ये अवेयर हैं, अब इन्हें अपनी हर बात याद आ चुकी है। इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इनके साथ किस किस ने गलत किया, मतलब ये आइसोलेशन में अपने आप को रखे हैं और इस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो या बहुत टाइम से आप लोग मिले ना हो। वेटिंग एनर्जी है, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पैशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा रोमांस है आपके लिए एक बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि ये किसी तरह का ऑरा इनका ऐसा हो कि इनकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने पास्ट में अगर आपको तकलीफ़ दी है, पास्ट में अगर इन्होंने आपको हर्ट करा है, तो इन्हें एहसास भी है। आने वाले टाइम में इनके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। हो सकता है पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो या स्टिल कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं आपके पर्सन। इनके पास 2 रास्ते हैं, किसे चुनना है किसे छोड़ना है ये समझ नहीं पा रहे हैं। करंट एनर्जी है, हो सकता है पास्ट में आपने इन्हें ऑफ़र किया हो लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी इनको लग रही है, इन्हें लग रहा है कहीं ये आपको खो न दें। ये टफ साइकिल एंड करना चाहते हैं। द वर्ड, आप दोनों किसी कार्मा की साइकिल में आप लोग बहुत टाइम से चल रहे हैं और इस सिचुएशन से अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है। जिसका जिसका डिवाइन टाइमिंग आता जाएगा वो रीयूनाइट होते जाएंगे। एंड द लास्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर कर सकते हैं, किसी तरह का कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई छोटा जेस्चर आपकी तरफ कर सकते हैं या किसी तरह का गिफ्ट आपको ऑफ़र कर सकते हैं। अपने इमोशंस हाइड ज़रूर कर रहे हैं, फीलिंग्स हाइड ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये लव बहुत करते हैं आपसे। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। करंट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जिस भी सिचुएशन में अभी हैं वहाँ पे खुश नहीं हैं, फाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, निकलना चाहते हैं वहाँ से। देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। एट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेशेंस। ओके, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेशेंस। निकलना तो चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी है टावर, अगेन मेजर अरकाना से भी आया था और यहाँ से भी आया है। किसी तरह का ब्रेक थ्रू होगा, फिर ये बाहर निकलेंगे। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये किसी तरह का ब्रेक थ्रू से गुजरेंगे। विच नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 1? कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है? नंबर 5, सैक्रिफाइस। ओके,
कुछ तो सैक्रिफाइस करना होगा, तभी आप दोनों का रीयूनियन होगा। ऐसे बैठे बिठाए रीयूनियन पॉसिबल नहीं दिख रहा है। इनको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा, आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ कि अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। इमोशनली एक तरह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से विड्रॉ करना चाहते हैं। किसी तरह का ब्रेक थ्रू या तो इनके लाइफ में आ चुका है या ये लाना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं आप दोनों के बीच में, चैलेंजेस बहुत हैं। मे बी बहुत टाइम से आप दोनों का रिलेशनशिप है, आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, आगे भी कुछ टाइम आपको पेशेंस रखना है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 88 आया है। सो 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 8 आवर्स 8 डेज़। एंड कुछ लोगों के लिए मई का मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है मई में आप में से ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन हो। बार बार 5 नंबर आ रहा है। सो आप में से काफ़ी लोगों का तो ऑलरेडी, जब से मैंने लास्ट रीडिंग की थी 1 हफ़्ते पहले, मैंने बोला है मई में, उसके बाद से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि उनका रीयूनियन हो गया है या उनको मैसेज आ गया है या उनकी सॉर्ट आउट हो गई है। लेकिन मुझे मई का बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है इंट्यूशन। तो मई में आप में से ज़्यादातर लोग 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ 8 आवर्स 8 डेज़, तो 8 आवर्स 8 डेज़ भी मई में ही आने वाला है। सो ऑब्वियसली आपकी विश पूरी हो सकती है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। आप जो चाहते हैं वो आपकी तरफ आने वाला है। पॉजिटिव रहिए। लास्ट में लेंगे एंजल गाइडेंस और कुछ मैसेजेस। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। फाइल नंबर 1। ओके, हमेशा की तरह मैं 4 कार्ड्स लूँगी। 1 2 3 4। बाकी कार्ड्स मैं हटा दूँ। बॉटम ऑफ द डेक आया है यू आर रेडी। ऑब्वियसली यू आर रेडी। आप सब रेडी हैं, वेट कर रहे हैं पेशेंटली। जो 4 कार्ड्स आए हैं मेरे पास, पहला कार्ड है अपॉर्चुनिटी। किसी तरह की सक्सेस, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। पॉजिटिव रहिए। अबंडेंस, मॉनेटरी बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। अबंडेंस आ सकती है। जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में हैप्पीनेस, वो आपकी तरफ आने वाला है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो सिचुएशन इस टाइम है वो आने वाले समय में इम्प्रूव होगी। आस्क फॉर हेल्प फॉर अदर्स। अगर आपको लगता है कि आपको किसी फ्रेंड की या किसी की हेल्प लेनी चाहिए या किसी अपने की, किसी बड़ों से गाइडेंस लेनी चाहिए, तो आप ज़रूर लीजिए। अब देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर रीडिंग को एंड करेंगे पाइल नंबर 1 की। चलिए, फर्स्ट मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। योर फैंटेसीज ब्लेंड विद माइन। नेक्स्ट, यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। आप हमेशा जानते हो वो क्या सोच रहे हैं। कई बार हो सकता है आपने जो बोला हो वही वो सोच रहे हों और शॉक हो गए हों। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विद यू। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब वो आपके साथ होते हैं। वी आर अ परफेक्ट मैच। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों का परफेक्ट मैच है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ यू केयर अबाउट हाउ आई फील। आप उनकी केयर करते हो और आप ये भी केयर करते हो कि उन्हें बुरा तो नहीं लग जाएगा, उन्हें इस बात से तकलीफ़ तो नहीं पहुंच जाएगी, जबकि वो इतना नहीं सोचते। बट आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, जो कि सोचना भी चाहिए। सो ये कुछ मैसेजेस निकल कर आए हैं आपके लिए। ये थी पाइल नंबर 1 की करंट सिचुएशन। अगर आपके सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो या आने वाले टाइम में रेजोनेट हो, ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड की पाइल चूज़ की है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसे मैं यहाँ रखती हूँ। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है। उसके पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे। जो मेरे चैनल पे ओल्ड व्यूवर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि पहले हम मेजर अरकाना से देखते हैं, उसके बाद हम गाइडेंस लेते हैं, फिर हम करंट सिचुएशन को चेक करते हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी।
और फिर हम नेक्स्ट एक्शन लेते हैं एंड देन एंजल गाइडेंस लेते हैं। लास्ट में लेते हैं हम कुछ लव मैसेजेस। सो जो नए हैं उनको बताना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी एन से जेड। पहला ही कार्ड निकल कर आया है चैरियट। आना चाहते हैं, किसी तरह का डिसीजन लेने वाले हैं, मे बी वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। ओह, शादी से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। ओके ओके, जजमेंट, द फूल। एक और कार्ड लेंगे, 5 कार्ड्स लेते हैं हम। ओके, द मून, ये भी कार्ड आना चाह रहा है। द एम्प्रेस। फाइन। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, लेकिन यहाँ पे शादी को लेकर ही कुछ डिसीजन होने वाला है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं और खुश नहीं हैं तो वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, या फिर इनके पेरेंट्स, अगर ये सिंगल हैं तो इनके पेरेंट्स इनकी शादी कराना चाहते हैं। मे बी इनके लिए ऑप्शंस देख रहे हैं और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं केयर फ्री होके, क्योंकि द फूल का कार्ड निकल कर आ गया। इसका मतलब ये केयर फ्री होके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं उस स्टक सिचुएशन से जहाँ भी ये हैंग्ड है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी है एम्प्रेस एंड हैंग्ड मैन। तो डेफिनेटली ये किसी न किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, हैंग्ड हैं, जिस वजह से चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। मेन टैरो से हम क्लैरिफाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, चैरियट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? ओके, द वर्ड। आप दोनों ने एक टफ साइकिल देखी है, कई लाइफ लेसन्स आपने देखे हैं। हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस आया हो, ब्रेकअप हुआ हो, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप का भी कार्ड आया है। इन्होंने आपके साथ एंडिंग कर दी हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन अब ये वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। क्लैरिफाई करते हैं द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? ओके, पहला कार्ड निकल कर आया है 7 ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने कहा कि या तो इनके लाइफ में चॉइसेस हैं, मे बी इनके पेरेंट्स इनके लिए कई रिश्ते देख रहे हैं और ये कन्फ्यूजन में है कि आपकी तरफ कैसे निकलूं, कैसे बढ़ूं, या फिर आपके पेरेंट्स भी हो सकता है कि आपके लिए रिश्ते देख रहे हों। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों? ओके फाइन, 4 कार्ड्स निकले हैं द हेरोफेंट के लिए और द फूल भी आ गया है, जो कि ये क्लैरिफाई कर रहा है कि ये अगर इनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती इनकी शादी कराना चाहते हैं तो ये वहाँ से निकल जाएंगे। इस कार्मिक सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते आपके पार्टनर। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ केयर फ्री होके। इवन ये अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ लोगों के पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। प्लानिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो मैरिड कपल्स हैप्पी नहीं हैं उनके लिए ही वो बाहर निकलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं तो आप गलती कर रहे हैं। उस केस में आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि मैम वो तो बड़े हैप्पी हैं, वो तो बहुत खुश हैं। तो अगर वो बंदा आपके साथ खुश ना होके किसी और के साथ खुश है तो फिर ऐसे बंदा आपका कार्मिक पार्टनर होगा, वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। उस केस में आप अपने कार्मिक पार्टनर को रिलीज़ करिए और आप खुद मूव ऑन कर जाइए। जो बंदा जहाँ पे लव दोनों साइड से है, भले किसी सिचुएशन में स्टक हो, भले वहाँ हैप्पी ना हो, निकल ना पा रहा हो, वो सिचुएशन में ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग ध्यान में रखा करिए। फाइन, अब मैं क्लैरिफाई करूँगी जजमेंट को। क्या जजमेंट ये लेना चाहते हैं, क्या डिसीजन इनका हो सकता है? ओके, 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास।
जजमेंट को क्लैरिफाई किया है, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। डेफिनेटली ये किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन में है। 2 रास्ते हैं इनके पास, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है। कोई और कौन है? सबके अपने अपने कोई और होते हैं। तो अगर आपके लाइफ में कोई और पेरेंट्स हैं, या आपके लाइफ में कास्ट इशू है, या आपके लाइफ में फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो सकते हैं, या फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई और वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। तो जो भी आपके लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखिएगा। लेकिन ये आपसे इस टाइम हाइड तो कर रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस भी हाइड कर रहे हैं। इवन ये हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सेपरेशन में हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बुरी नज़र आपको लगी है, या कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। मे बी उनकी मॉम, मे बी उनकी सिस्टर, या मे बी कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन ये आपकी तरफ सक्सेस चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि ये वापस आना चाहते हैं, ये आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इवन सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। सो ये कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई किए हैं। मैं मून को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मून का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? क्या कुछ हाइड कर रहे हैं? क्या हाइड कर रहे हैं? ओके, इमोशंस हाइड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये आपको स्पाई करते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं आपके ऊपर, लेकिन आपको बताते नहीं हैं। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कप्स मतलब कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मतलब वाटर साइन। वाटर साइन रिप्रेजेंट इमोशंस, फीलिंग्स। तो इनके दिल दिमाग में फीलिंग्स भर भर के है आपके लिए, इमोशंस भर भर के हैं, लेकिन ये छुपाते हैं, जो भी रीज़न हो, लेकिन ये हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स। इन्हें लगता है कि कहीं आपसे ज़्यादा बोल दिया तो फिर अगर आपके लिए एक्शन नहीं ले पाया तो आप हर्ट हो जाएंगे। ये सोचकर मे बी ये इमोशंस हाइड करते हैं, फीलिंग्स हाइड करते हैं। सो इससे भी मैंने क्लैरिफाई कर लिया। अब हम बढ़ते हैं गाइडेंस की तरफ, और उसके बाद हम चेक करेंगे करंट सिचुएशन आपके पर्सन की। फटाफट से हम गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? 1 and 2, 1 मोर कार्ड, 3। पहला कार्ड निकल कर आया है हेल्थ। हो सकता है कि आप इस जर्नी में हैं और हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्योरेंस माई सोल। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हों। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए इस टाइम, स्पेशली हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए। दूसरा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल द थिंग्स। आप इस समय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं हर चीज़ों में पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव देखना। नेक्स्ट कार्ड है ग्रीफ। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। अगर आपने किसी को खो दिया है या आपने कुछ पास्ट में गलती कर दी है तो आपने उससे सीखा है, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। उससे उसका ग्रीफ अपने दिल दिमाग में भर के कर्मा मत बनाइए कि अगला जन्म आपको सिर्फ उस ग्रीफ से बाहर निकलने के लिए लग जाए। रिलीज़ ऑल द ग्रीफ। जो भी ग्रीफ आपने अपने दिल दिमाग में, इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरे को तकलीफ़ दे दी, उसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे चीट कर दिया, तो आप अगर जानते हैं कि वो बंदा या वो बंदी आपको हर्ट कर रहे हैं, आपके चीट कर रहे हैं, आपके रहते हुए किसी और के साथ है, तो रिलीज़ करिए। ऐसा पर्सन जो आपसे ट्रू लव ही नहीं करता, वो डिज़र्व ही नहीं करता आपका लव, आपका अफेक्शन, आपका साथ, राइट? तो जो बंदा आपको डिज़र्व करता है उसकी वैल्यू करिए और समझिए, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए उसको अपने। कई लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि मैम ऐसा हो गया, अब मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा। तो
पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में वो हैं जो कि आपके अपने हैं। हमेशा उनका मुंह देखिए और हमेशा कभी भी नेगेटिव बातें ना करें कि इतने डिप्रेस्ड हो गए कि अब ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई? जो बंदा आपको है ही नहीं, जो बंदा आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, या जो बंदा आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, उसके लिए आप उनको खो देंगे जो कि आपके लिए दिल जान से लगे हुए हैं। सो इस तरह की जो एनर्जी वाले लोग होते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा काम है आपको गाइडेंस देना। कभी भी जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ऑलवेज़ कीप योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल। हमेशा खुद को टॉप पे रखिए। जब आप खुद से लव करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तभी सामने वाला आपको लव देगा और आपकी वैल्यू समझेगा। जब आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू करना धीरे धीरे छोड़ देगा। जैसे कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम पहले तो ऐसे नहीं थे, अभी ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि अभी आपने अपनी वैल्यू करनी छोड़ दी है ना। पावर ऑफ लव से आपके रिलेशनशिप के लिए 3 कार्ड्स निकाले हैं मैंने। पहला है फॉरगिवनेस। अगर आपसे या आपके पर्सन से पास्ट में कोई गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। सो सिंपल। दूसरा है इंडिविजुअलिटी। अपनी इंडिविजुअलिटी का स्टैम्प, ठप्पा लगाइए। इंडिविजुअल रहिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, किसी पे को डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है। पीसफुलनेस। अपने माइंड, अपनी सोल, अपनी आत्मा को काइंड बनाइए, काम रखिए, बैलेंस में रहिए, ठीक है। तभी आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होने लगेगा। आपको खुद लगेगा कि अरे मैंने तो इतना बैलेंस बना लिया, और उसका रिजल्ट भी आपको दिखने लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैसेज गाइड से हम लेंगे 2 मैसेज पाइल नंबर 2 के लिए। 1 2 चूज़ लव ओवर फियर। ये आपके लिए आज की गाइडेंस है। चूज़ लव ओवर फियर। डर कर प्यार किया ही नहीं जा सकता। अगर आप लव करते हैं तो फिर डरिए मत। स्टैंड लीजिए, अपने पार्टनर का साथ दीजिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो, तभी आप लव करते हो। अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते, आप भाग रहे हो, फिर कैसा लव है? सो चूज़ लव ओवर फियर। डर के ऊपर लव को चूज़ करिए। फॉलो द गोल्डन रूल्स। अपने कुछ रूल्स बनाइए और उसे फॉलो करिए, ठीक है। मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। ओके, कार्ड्स आ गए। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। हमेशा अपने रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनर पर और ख़ुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे इस रिलेशनशिप में। न्यू मून इन लियो। हो सकता है कोई लियो हो, आप या आपके पर्सन में से। फिर है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। न्यू मून इन टॉरस। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट आने वाली है। टॉरस कोई वृषभ राशि का हो सकता है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई। मिथुन राशि कोई आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। एंड द लास्ट कार्ड इज़ नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सो इमोशंस को साइड में रखिए, प्रैक्टिकल रहिए लाइफ में, और अपने काम धंधे के साथ साथ मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए, ताकि हर चीज़ें आपकी लाइफ में वैसी हों जैसी आप चाहते हैं। चलिए, पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की हम करंट सिचुएशन आप चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट सिचुएशन पाइल नंबर 2, एन से जेड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स,
देखो मेजर अरकाना में भी आया था कि ये आपको स्पाई बहुत करते हैं, नज़र बहुत रखते हैं, अगर बातचीत नहीं भी करते हैं तो भी ये आप पे नज़र रखते हैं, और वो एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द एम्प्रेस, एरीज, सिक्स ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, Queen of Pentacles, Capricorn, Virgo, Taurus, Leo, the Sun, and Strength again the Leo. Leo is very strong today, and Cancer, Pisces, Scorpio भी बहुत strong है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं आपको इस टाइम। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मे बी कोई कंट्रोलिंग हो इनके लाइफ में, या तो मॉम, या तो वाइफ, या तो हस्बैंड, कोई ना कोई इनके लाइफ में कंट्रोलिंग है, क्योंकि यहाँ द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तीन क्वींस यहाँ पे आई हैं, तो ऑब्वियसली इनके लाइफ में इन्वॉल्वमेंट कुछ लोगों का है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसमें आप और आपके पर्सन के बीच में आया हुआ है, लेकिन आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, एज गैप हो सकता है, कोई यंगर हो सकता है, कोई एल्डर हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मेमोरीज ऑफ लव है। यहाँ पे आपके साथ जब वो फर्स्ट टाइम मिले होंगे तो भी इनकी एक एनर्जी होती है जो कि ये पुल करती है, मैग्नेटिक पुल। उस तरह से ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है कि आपको लेकर जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं, जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी चैट्स हैं, ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इमोशंस इस टाइम बहुत हाई हैं। हो सकता है अगर आपसे बातचीत होती हो तो ये आपको एक्सप्रेस करें, अगर बातचीत नहीं होती तो ये आपको स्पाई करते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। द सन का कार्ड है, आपके लाइफ में सन आने वाला है, उजाला आने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्कनेस में हैं, आपकी तरफ स्ट्रेंथ में आके ये बढ़ने वाले हैं, पावर में आके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, एक स्टेप आगे आप बढ़ सकते हैं। सो इनकी करंट सिचुएशन है कि ये आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके बहुत जल्दी में हैं आपके पार्टनर्स। बॉटम ऑफ द डेक है टावर एंड सैक्रिफाइस। किसी ना किसी को तो ये सैक्रिफाइस करेंगे आने वाले टाइम में। अगर आपके साथ रीयूनियन चाहिए तो इन्हें कुछ तो खोना पड़ेगा। इवन आपको भी हो सकता है कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना हो। फाइन। नंबर 4 डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। नंबर 9 मटेरियल हार्वेस्ट। नंबर 5 ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। नंबर 2 वेटिंग गेम। नंबर 4 अगेन फर्म फाउंडेशन। नंबर 6 थर्ड आई चक्रा। नंबर 7 चैरियट, मेजर अरकाना से भी आया था, नेक्स्ट मूव में भी आ गया, एंड बेस चक्रा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपके पर्सन का बेस चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। इसका मतलब कि फाइनेंसेस में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्लस स्टेबिलिटी नहीं है। जो भी इनकी बेसिक लाइफ है उसमें उथल पुथल मची हुई है। ये शांत, कंपोज, काम होके कोई काम ही नहीं कर सकते हैं इस टाइम। इनकी एनर्जी आने वाले कुछ टाइम तक भी ऐसी ही रह सकती है, क्योंकि इनका बेस चक्रा इस समय हिला हुआ है। तो इनको बेस चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ थर्ड आई चक्रा अगर ब्लॉक्ड है तो सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, विजन क्लियर नहीं है, कौन आपको ठग रहा है, कौन आपको लूट रहा है, कौन आपको बर्बाद कर रहा है, इन्हें दिख ही नहीं रहा है। ये बस यही सोच रहे हैं कि नहीं ये तो मेरा अपना है, तो ये तो मेरे लिए अच्छा ही करेगा। ऐसा नहीं है। तो इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। हीलिंग हमेशा खुद से करनी चाहिए। किसी और से करा के मुझे तो नहीं लगता कोई रिस्पांस मिलता है, ज़ीरो रिजल्ट्स आते हैं। और कई लोगों ने करा के मुझे मैसेज भी किए हैं कि मैम आपने सही कहा था, कोई रिस्पांस नहीं आया। तो अगर आप, ये हो सकता है कि अगर आप ट्विन्स हैं
या सोल जर्नी में हैं, तो आप अपने पर्सन के लिए खुद हीलिंग कर सकते हैं, खुद मेडिटेशन कर सकते हैं अगर उनके पास इतना टाइम नहीं है। अदरवाइज़ उनको खुद को अपने लिए हीलिंग करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। पाइल नंबर 2 4 आया है यहाँ पे। तो 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 आवर्स 4 डेज़ 4 वीक्स। मोस्टली मैं आवर्स और डेज़ का ही लेके चलती हूँ क्योंकि मैं एवरी डे करंट एनर्जी लेकर आती हूँ। तो 4 आवर्स 4 डेज़ यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन इस समय सबसे ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर परेशान हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। अगर मैरिड हैं और खुश नहीं हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, सिंगल एनर्जी में आना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी बॉडी, अपनी सोल, अपना खर्चा, अपना पैसा, इस तरह की एनर्जी है। सबसे डिस्कनेक्ट रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। ये किसी को टाइम नहीं देना चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। मे बी इनके लाइफ में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ चुके हैं, इतने ज़्यादा चैलेंजेस आ चुके हैं कि ये परेशान हो चुके हैं, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइमिंग का। और ये आपको खोना भी नहीं चाहते। मतलब अगर ये आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे, और अगर ये बात कर रहे हैं तो भी मूव ऑन नहीं करने देंगे, क्योंकि आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, भले समय ना दे पा रहे हों, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपकी तरफ आएंगे, डिसीजन लेंगे। और चैरियट का कार्ड ये भी बताता है कि ये डेफिनेटली आएंगे। पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सो 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। देखते हैं एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, 1 2 3 एंड 1 मोर कार्ड 4। चलिए 4 कार्ड्स मैंने ले लिए, इससे मैं हटा देती हूँ। फर्स्ट कार्ड है लुक फॉर अ साइन। अगर आप सोल जर्नी में हैं या अगर एंजल्स आपको कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपको किसी तरह के रिपीटेड नंबर्स, किसी तरह के एंजल नंबर्स, फेदर्स या बटरफ्लाइज, सिंक्रोनिसिटीज़, ड्रीम्स आ सकते हैं। तो उन साइंस के हर एंजल नंबर के मीनिंग्स अलग होते हैं, तो आपको साइंस का बहुत ध्यान देना है। कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं बट आप समझ ही नहीं पाते हो। तो इसके लिए हर साइंस, हर नंबर्स, एंजल नंबर्स दिए हुए हैं, आप गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। वेट का कार्ड आया है। नेक्स्ट एक्शन में भी वेटिंग गेम का कार्ड आया था और यहाँ पे भी वेट का कार्ड आया है। तो यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है, आपके पर्सन किसी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन आपकी तरफ सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, बीच का रास्ता निकल सकता है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी होगा अच्छा ही होगा। सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी आने वाले टाइम में। सो ये गाइडेंस आपके लिए आई है। अब हम बढ़ते हैं मैसेज की तरफ और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। चलिए, पहला मैसेज है पाइल 2 के लिए। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग that you would love me less। दूसरा है your dreams are my dreams। आप जो ड्रीम्स देखते हो, जो विशेस करते हो, वही उनकी भी ड्रीम्स हैं, वही उनकी भी विशेस हैं, ख्वाहिशें हैं। I know you will always be there for me। ये जानते हैं कि आप हर सिचुएशन में इनका साथ दोगे और हमेशा इनके साथ रहोगे। You are the first person I tell when things are good or bad। आप पहले इंसान हो सकते हो इनके लाइफ में जो ये अच्छी बुरी सब चीज़ें आपसे सबसे पहले शेयर करते हैं। I love the way you laugh। आप जब हंसते हैं, जिस तरीके से हंसते हैं, इन्हें बहुत खूबसूरत लगता है। You always know what I am thinking। आप हमेशा जानते हो कि वो क्या सोच रहे हैं। सो ये कुछ मैसेजेस मैंने लिए हैं। ये थी पाइल नंबर 2 की करंट सिचुएशन। अगर आपकी सिचुएशन इस रीडिंग से रेजोनेट करी हो, ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।